सत्य हो सकता परेशान पर पराजित कभी नहीं, जीत होगी सत्य की, धर्म कहता यही। नमस्कार मित्रों, जय माँ भवानी, जय माँ राणा। करणी सेना द्वारा 21 दिसंबर को जो जन क्रांति न्याय आंदोलन किया गया था, उसमें हमारी जीत हुई। यह आंदोलन 21 सूत्रीय मांगों को लेकर था। इसमें पहली मांग जो कि मुख्य मांग थी, वो मांग है जुलाई 2025 में हरदा में पुलिस कर्मियों ने बिना मतलब करणी सेना पर लाठीचार्ज किया। जिन पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज किया था उनकी न्यायिक जांच हो और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। यह थी पहली और मुख्य मांग, जो करणी सेना ने अपने आंदोलन के बलपूर्वक पूरी करवा ली। और दादा जीवन सिंह जो कि अनशन पर बैठे थे, उन्होंने अपना अनशन तोड़ा, जो लगभग उसी बच्ची के द्वारा जिसके कारण 8 दिन से अनशन पर थे। हरदा में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया गया, जिसमें हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया और फिर करणी सेना द्वारा आंदोलन समाप्त कर दिया गया। हालांकि 20 मांगें अभी भी पूरी नहीं की गई। दैनिक भास्कर का कहना है कि क्या करणी सेना का मकसद केवल पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करवाना था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, यह करणी सेना की मुख्य मांग थी, यह बात सच है, लेकिन करणी सेना ने सरकार को मांगों पर विचार करने के लिए अल्टीमेट दिया है और चेतावनी दी है कि मांगें पूरी ना हुई तो आंदोलन जारी रहेगा। मतलब अगर मांगें पूरी ना हुई तो करणी सेना दिल्ली में आंदोलन करेगी। प्रदेश ये चाहता है, मध्य प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि मोदी को घेरा जाए, दिल्ली को घेरा जाए, तो हम उसके लिए भी तैयार है। अभी इसकी तारीख फिक्स नहीं है, लेकिन ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर और दादा महिपाल सिंह जी मकराना ने बोला है कि वो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करके जल्द ही इसका निर्णय लेंगे। दादा जीवन सिंह ने तो करणी सेना को राजनीतिक दल बनाने की तक बात की है। अगर सरकार मांगें पूरी ना करती है तो करणी सेना अपना स्वयं का राजनीतिक दल बनाकर अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए लड़ेगी। यह बात ठाकुर जीवन सिंह जी ने कही है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो हमारी यहाँ सुनने नहीं आ रहा है, हम उनको वहाँ जाकर सुनाएंगे। मित्रों, इस पर आप सभी की क्या राय है? क्या करणी सेना को अपना राजनीतिक दल बनाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बनाना चाहिए। दादा जीवन सिंह ने न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताया है कि हमें क्यों राजनीतिक पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत है। 8 जनवरी ने आह्वान कर दिया कि सियासत में कदम रखने जा रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं, पर इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत क्यों पड़ी जी? इसके लिए सबसे पहले हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए, हमारे साथियों को पता होना चाहिए कि हमने क्यों पार्टी बनाने की मांग करी है, क्यों पार्टी बनाने के लिए लोगों से हाथ उठवाए कि क्या दल बनाना चाहिए। लोगों ने समर्थन देके बताया कि दल बनाना चाहिए। क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार से 8 जनवरी, आपको मालूम होगा 8 जनवरी 2023 जो हमने 22 सूत्री मांगों के साथ हमारी बातों को रखा था और सरकार ने बोला था कि केंद्र की मांगे 4, इनको छोड़ के जो 18 मांगे हैं उनने बिल्कुल राजपत्र पे लिख के उनके कैबिनेट मिनिस्टर को भेजकर उन मांगों को पूरा कराया था। हमारे साथ विश्वासघात करा, मतलब उनने हम उन मांगों को पूरा करा, माना, राजपत्र पर लिख के दिया और 3 महीने बाद बदल गए कि हम इन मांगों को पूरा नहीं कर सकते, आपसे हो जो कल। तब हम राजनीतिक रूप से प्रिपेयर नहीं थे, हम ये निर्णय नहीं ले पाए हम वोट किसको दे, और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। जिनने विश्वासघात करा उन्हीं की सरकार बनी और उसने आज लाठी डंडों का प्रयोग करा। जब आरएसएस की स्थापना हुई थी तो वो राजनीति के लिए नहीं हुई थी, आज भी राजनीतिक संगठन नहीं है आरएसएस, पर उनने उनका उपक्रम बनाया, कौन सा? भारतीय जनता पार्टी। उसी प्रकार से आज करणी सेना परिवार राजनीतिक दल नहीं है, पर हम एक उपक्रम का निर्माण करेंगे, उस उपक्रम को बिल्कुल राजनीतिक रूप से उतारेंगे और राजनीतिक दल के रूप में हम काम करेंगे और जो हमारी जो मांगे हैं, उनके जो हमारे 20 सूत्री मांगे हैं, उनके लिए संघर्ष करेंगे और उनको पूरा कराएंगे। अब जब यहाँ हमारे लोग यहाँ से जीतकर विधानसभा में जाएंगे तो इन बातों पर चर्चा भी होगी। उनको 2023 में सरकार ने 18 मांगे पूरी करने की बोली थी और सरकार ने 3 महीने बाद ही मांगों को पूरा करने से मना कर दिया। यही कारण है कि करणी सेना आज अपना राजनीतिक दल बनाना चाहती है।